जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। और हमने शुरू किया है विक्ट्री बैच और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं हरियाणा में कृषि, एग्रीकल्चर इन हरियाणा। इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर किए हैं और आज हमारा कृषि का तीसरा पार्ट रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हरियाणा में जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट हैं वो कितने हैं, कितने लगाए गए हैं। तो ये लगाए गए हैं 6। कितने लगाए गए हैं? 6 इंडो इजराइल प्रोजेक्ट स्थापित किए गए हैं 6। पहला रहेगा सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, कहाँ पे है? घरोंडा करनाल में। जो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे? वेजिटेबल्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। और कहाँ पे हुई थी? घरोंडा करनाल में। दूसरा रहेगा फल उत्कृष्टता केंद्र, कहाँ पे है? मंजियाना सिरसा के अंदर, या फिर इसे मंगियाना भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? मंगियाना। मंगियाना सिरसा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में। और कितने करोड़ रुपए की लागत से? 9.70 करोड़ रुपए की लागत से। और इसका उद्घाटन किसने किया था? उस समय मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था इजराइल के राजदूत के साथ। किसके साथ? इजराइल के राजदूत के साथ। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स। क्या बोलेंगे? फॉर फ्रूट्स। तीसरा रहेगा उपोष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र, और ये कहाँ पे रहेगा? लाडवा कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे रहेगा? लाडवा कुरुक्षेत्र में। और इसे क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। और इसके अंदर जो फल रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे? ये फल रहेगा, फसलें नहीं होगी, फल। आम, अमरूद और नाशपाती, ये 3 फल रहने वाले हैं। चौथा रहेगा अर्धशुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र, जो कि कहाँ पे है? गिगनाऊ भिवानी में है। इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर। पांचवा रहेगा फूल उत्कृष्टता केंद्र, ये कहाँ पे रहेगा? मुनीमपुर झज्जर में। कहाँ पे रहेगा? मुनीमपुर झज्जर में रहेगा। और इसको बोलेंगे क्या? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स। छठा रहेगा एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र, रामनगर शाहबाद कुरुक्षेत्र में। ये रहेगा शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। अब यहाँ हम पढ़ते हैं शहद से रिलेटेड डाटा। शहद गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला कहाँ पे रहेगी? तो ये रहेगी कहाँ पे? रामनगर शाहबाद कुरुक्षेत्र में। भारत का पहला शहद व्यापक केंद्र, यानी कि शहद मंडी कहाँ पे रहेगी? व्यापार केंद्र कहाँ पे है? तो ये रहेगा रामनगर में। कहाँ पे रहेगा? रामनगर में। हरियाणा का शहर, जो हरियाणा का शहद है, हरियाणा जो है वो शहद के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पे है? 7वें स्थान पर। राष्ट्रीय शहद मिशन कब शुरू किया गया था? 2020 में। राष्ट्रीय शहद मिशन कब शुरू किया गया था? 2020 में शुरू किया गया था। उद्यान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा उचानी गांव में। कहाँ पे है? उचानी गांव करनाल में। और फरीदपुर का जो फतेहपुर गांव है, यह किसके लिए फेमस है? तो यह फेमस है फूलों की खेती के लिए। किसके लिए फेमस है? फूलों की खेती के लिए। और एक पॉइंट और भी याद रखो आप, फलों तथा जैतून की खेती में, फलों तथा जैतून की खेती में हरियाणा की मदद कौन सा देश करेगा? हरियाणा की मदद कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा स्पेन। कौन सा देश करेगा? स्पेन देश करेगा। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हरियाणा जो राज्य सरकार है, इसको कुछ
पुरस्कार मिले हैं, अवार्ड मिले हैं, उनके बारे में जानते हैं। धान श्रेणी में कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। यह कब मिला है? 2014-15 में। धान श्रेणी में कृषि कर्मण पुरस्कार 2014-15 में। बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड 2016 में मिला है। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 में मिला है। सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार मिला है 2022 में। कब मिला है? 2022 में। हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहाँ पे खोला गया था? पानीपत में। कब खोला गया था? 2016 में। अब बात करते हैं भारत का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज एटीएम, ये कहाँ पे खोला गया है? तो ये खोला गया है गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कहाँ पे खोला गया? गुरुग्राम में। पहला एग्री बिजनेस स्कूल, ये भी कहाँ पे खोला गया है? तो ये भी खोला गया है गुरुग्राम के अंदर। कृषि विभाग के उत्पाद का ब्रांड नाम क्या रहेगा? हरियाणा फ्रेश, ये रहेगा ब्रांड का नाम। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी गुरुग्राम से। कहाँ से हुई थी शुरुआत? गुरुग्राम से हुई थी। और जो शाहबाद चीनी मिल है, इसको 29 सितंबर 2008 को हरियाणा राज्य की सरकारी क्षेत्र की 3 चीनी मिलों को राष्ट्रीय स्तर पर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए क्या किया गया था? पुरस्कृत किया गया था। किसको? शाहबाद चीनी मिल को। कब किया गया था? 29 सितंबर 2008 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब कृषि से संबंधित हरियाणा की जो संस्थाएं हैं वो जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ की, और इसका नाम क्या रहेगा? हैफ्ड। क्या बोलेंगे इसको? हैफ्ड। इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। अब बात करते हैं इसके स्थापना की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी हरियाणा के गठन के समय 1 नवंबर 1966 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। हेडक्वार्टर की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर रहेगा पंचकुला में। कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। और इसके अंदर जो मुख्य उत्पाद हैं, प्रमुख उत्पाद हैं, वो कौन कौन से रहेंगे? बासमती चावल, सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, गेहूं, आटा, चीनी और हल्दी। हैफ्ड राज्य की सबसे महत्वपूर्ण कृषि विपणन सहकारी संस्था है। दूसरा जो संस्था रहेगी वो रहेगी हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 1966 को। मुख्यालय रहेगा चंडीगढ़ में। और इसका जो विस्तार केंद्र है तो 2 जगह पे है, पंचकुला में और एक है चंडीगढ़ के अंदर। इसकी जो शाखाएं हैं, कुल शाखाएं कितनी हैं? 13 हैं। और इसका कार्य क्या रहेगा? अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना, यानी कि जो अल्पकालीन यानी कि कुछ समय के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तीसरी जो संस्था रहेगी वो रहेगी हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, यानी कि हरको। इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड। क्या रहेगी? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। मुख्यालय कहाँ पे रहेगा इसका? चंडीगढ़ में रहेगा। विस्तार केंद्र कहाँ पे है? पंचकुला में। इसकी कुल शाखाएं कितनी है? तो इसकी कुल शाखाएं रहेंगी 13। कितनी रहेंगी? 13। पहले 11 थी, 2 और बढ़ गई हैं और अब हो गई हैं 13। 1976 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया? हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड। ठीक है, ये कब किया गया? हरको नाम किया गया। कब किया गया था इसका हरको नाम? 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, यानी कि इसका कार्य क्या है? दीर्घकालीन ऋण, जो दीर्घकालीन ऋण है वो उपलब्ध कराना, यानी कि लंबे समय तक ऋण उपलब्ध कराना। जो ऋण राशि है वो 90% तो नाबार्ड, 5% हरियाणा सरकार और 5% केंद्र सरकार क्या करती है? वहन करती है। और इसका लाभ किसको मिलता है? किसान, मजदूर और उद्यमी वर्ग को। हरियाणा राज्य भंडारण निगम HSWC स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को। मुख्यालय रहेगा इसका पंचकुला में। इसके अंदर कुल कितने भंडारगार हैं या भंडार गृह हैं? 111 हैं, जिसमें 105 तो स्वयं और 6 कैसे हैं? प्रबंध आधार पर। ठीक है,
इसकी जो क्षमता है, भंडारण क्षमता, वो कितनी रहेगी? 22.08 लाख मीट्रिक टन। केंद्र सरकार द्वारा 6 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए भंडार गृह निर्माणाधीन है। और उत्तर राज्य फ्रेट टर्मिनल कहाँ पे है? रेवाड़ी में। ये कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। योजनाएं: किसान विस्तार सेवा योजना, कीटाणु शोधन विस्तार सेवा योजना और 2009 में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों हेतु व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की गई। हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में हुई। कार्य क्या रहेगा? नई चीनी मिलों की स्थापना और पुरानी चीनी मिल थी उनकी क्षमता में क्या करना? वृद्धि करना। अब बात करते हैं हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1969 को हुई और इसका जो मुख्यालय रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। इसके अधीन जो संरचना है उसमें क्या क्या रहेंगे? मुख्य मंडियां कितनी है? 113 हैं। सब मंडियां हैं 168 और जो खरीद केंद्र हैं वो कितने रहेंगे? 196। ये सभी इसके अधीन हैं, यानी कि इसके अधिकार क्षेत्र में हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यहाँ पे 11,113 किलोमीटर लंबी 4,342 सड़कों का रखरखाव, 4 मंडियों की जो 4 मंडियां हैं उनमें शॉपिंग मॉल परिसर के रूप में विकसित किया गया है। कौन कौन सी मंडियों को? करनाल, रोहतक, पानीपत और पंचकुला को। पोस्ट हार्वेस्ट स्पोर्ट सिस्टम आधारित बाजार है। आधुनिक हाईटेक कृषि मॉल कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है रोहतक में। कहाँ पे? रोहतक में। बात करते हैं हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की। इसकी स्थापना 1974 में हुई। मुख्यालय रहेगा पंचकुला में और क्षेत्रीय केंद्र कितने हैं? 6। हिसार, सिरसा, यमुनानगर, टोहाना, उमरी और पटौदी। बिक्री केंद्र रहेंगे हस्सी। विपणन केंद्र रहेगा भिवाड़ी में। बीज प्रसंस्करण संयंत्र ये रहेगा अंबाला कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे रहेगा? अंबाला कुरुक्षेत्र में। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो हरियाणा बीज नाम से बिक्री, किस नाम से बिक्री की जाती है? हरियाणा बीज नाम से यह बिक्री करता है। और 2004 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता परिषद जो पुरस्कार है यह इसको दिया है। किसने दिया है? भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने कौन सा अवार्ड दिया है? सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार, यह पुरस्कार दिया है। 2021 में सर्वश्रेष्ठ कृषि नेतृत्व पुरस्कार भी मिला है। और 30 अक्टूबर 2021 को उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत की है। कब की है? 30 अक्टूबर 2021 को। कौन से पोर्टल की? उत्तम बीज पोर्टल की। जो 8वां हमारा जो संस्था रहेगी वो रहेगी हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 में हुई। मुख्यालय रहेगा पंचकुला में और इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। वो कहाँ पे रहेंगे? हिसार और करनाल में। कार्य क्या रहेगा? बंजर भूमि को सुधार करना, कृषि उत्पादकों की बिक्री और एक और रहेगा प्रमाणित बीज तैयार करना। हरियाणा राज्य भूमि उपयोग बोर्ड, इसकी स्थापना 1975 में हुई। मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में। हरियाणा ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसको क्या बोलेंगे? HOPP। अन्य नाम क्या है इसका? इंडो डच प्रोडक्ट, इंडो डच प्रोजेक्ट। सहयोगी देश कौन रहेगा? नीदरलैंड रहेगा। कौन रहेगा? नीदरलैंड। और इसका उद्देश्य क्या है? लवणता एवं जल भराव क्षेत्र हैं उनमें क्या करना? सुधार करना। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणन अभिकरण, स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1976 को। मुख्यालय रहेगा पंचकुला में। क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं इसके? 4। कौन कौन से रहेंगे? हिसार, करनाल, सिरसा और रोहतक। बीज प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं ये रहेंगी 2, पंचकुला और रोहतक में। जैविक बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी, इसका स्थान कहाँ पे है? तो इसकी जो ये रहेगा सिरसा में। कहाँ पे है? सिरसा में है यह।
और इसकी स्थापना कब हुई? 1998-99 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1898-99 में। हरियाणा कन्फेड, इसका पूरा नाम क्या रहेगा? कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड। स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? पंचकुला में। कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। हरियाणा किसान आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2012 को। कब हुई? 15 जुलाई 2012 को। मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? HAU हिसार, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? RS बड़ौदा। कौन थे? RS बड़ौदा। सदस्य की बात करें तो कृषि विभाग का वित्तायुक्त रहेगा, प्रधान सचिव रहेगा, HAU का VC रहेगा और राज्यपाल द्वारा नामित 2 गैर सरकारी सदस्य भी इसमें शामिल रहेंगे। अन्य तथ्यों की बात करें तो किसान आयोग का एक कैंप कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। कृषि विभाग की प्रयोगशालाएं कहाँ पे हैं? सिरसा में और करनाल में। खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ पे हैं? चंडीगढ़ और करनाल में हैं। अब इनसे रिलेटेड जो हमने थ्योरी कवर की है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कवर करते हैं। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ से स्थित है? तो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे से स्थित है? घरोंडा में। कहाँ पे है? घरोंडा, करनाल में। फल उत्कृष्टता केंद्र मंजियाना जो कि सिरसा में था, वो कहाँ से स्थित है? तो ये रहेगा सिरसा में। कहाँ पे रहेगा? सिरसा में। भारत में शहद उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का स्थान रहेगा 7वां। और जो शहद राष्ट्रीय शहद मिशन था उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2020 में हुई थी। ठीक है। भारत का पहला शहद व्यापार केंद्र कहाँ पे रहेगा? तो ये रहेगा रामनगर कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे रहेगा? रामनगर कुरुक्षेत्र में। उद्यान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ से स्थित है? हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यह रहेगा उचानी गांव, करनाल में। कहाँ पे रहेगा? उचानी गांव, करनाल में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा को बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड किस वर्ष मिला था? बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड तो यह मिला था 2016 में। कब मिला था? 2016 में। हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो पहला अनाज बैंक स्थापित किया गया था तो ये पानीपत में। कहाँ पे स्थापित किया गया था? पानीपत में। भारत का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज ATM कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है कहाँ पे? गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। हरियाणा कृषि विभाग के उत्पादों का ब्रांड नाम क्या है? तो ये रहेगा हरियाणा फ्रेश। क्या रहेगा? हरियाणा फ्रेश रहेगा। हैफ्ड का पूर्ण रूप क्या रहेगा? हैफ्ड का पूर्ण रूप क्या रहेगा? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ये रहेगा हैफ्ड का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड हरको बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हरको बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय रहेगा कहाँ पे? चंडीगढ़ में। कहाँ पे रहेगा? चंडीगढ़ में रहेगा। हरको बैंक किसानों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? जो हरको बैंक है वो कैसा ऋण प्रदान करता है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, केवल मशीनरी ऋण या केवल बीज ऋण? तो यह देता है दीर्घकालीन ऋण। कैसा ऋण देता है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। और अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कौन कराता था? हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा राज्य भंडारण निगम HSWC की वर्तमान भंडारण क्षमता कितनी है? तो इसकी जो वर्तमान भंडारण क्षमता है वो रहेगी 22.08 लाख मीट्रिक टन। ठीक है। अंतरराज्य फ्रेट टर्मिनल कहाँ से स्थित है? तो ये रहेगा रेवाड़ी में। कहाँ पे रहेगा? रेवाड़ी में। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड HSAMB की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969 को। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला में है। हरियाणा बीज विकास लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये रहेगा पंचकुला में। कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में।
हरियाणा बीज विकास निगम अपने बीजों को किस नाम से बेचता है? तो किस नाम से बेचता है हरियाणा बीज विकास निगम? तो ये बेचेगा हरियाणा बीज, हरियाणा सीड या फिर हरियाणा बीज ब्रांड नाम से। उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत कब हुई? तो उत्तम जो बीज पोर्टल है इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये बताना है। उत्तम बीज पोर्टल, तो इसकी शुरुआत हुई थी 30 अक्टूबर 2021 को। कब हुई थी? 30 अक्टूबर 2021 को। हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट इंडो डच प्रोजेक्ट किस देश के सहयोग से शुरुआत हुई थी? तो नीदरलैंड देश के सहयोग से। हरियाणा किसान आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 2012 में। अगर डेट पूछी जाए तो 15 जुलाई 2012 को। हरियाणा किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे RS बड़ौदा। क्या थे? RS बड़ौदा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत किसानों को कितनी पेंशन दी जाती है? तो 3000 रुपए। कितने रुपए दिए जाते हैं? 3000 रुपए। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का उद्देश्य क्या रहेगा? तो इसका उद्देश्य रहेगा धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये रहेगी मणिका शोकंद। कौन रहेगी? मणिका शोकंद। भावांतर भरपाई योजना BBY की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यह हुई है गंगरगांव करनाल से। कहाँ से हुई है? गंगरगांव करनाल से। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के तहत भोजन की थाली कितनी राशि में मिलती है? कितने रुपए में मिलती है? 10 रुपए में। धान की सीधी बुआई DSR करने पर किसानों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो 4000 रुपए की सहायता दी जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ यह हमारा सेशन समाप्त होता है। आपको यह सेशन जो तीसरा पार्ट था हरियाणा एग्रीकल्चर कृषि का कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।